अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारिक ख़ान। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर आप आल पे क्लिक करें, जैसे हम न्यू वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और निगरान सेटअप भी आने को तैयार है, और इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं देगा। निगरान वज़ीर आज़म जो आएंगे, निगरान सेटअप को इतने इख्तियार दिए जाएंगे जैसे वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होंगे, उनको इतने ही इख्तियार दिया जाएंगे। और दूसरा, इमरान ख़ान इस्टेब्लिशमेंट, इनकी भी बहुत तकरारें चल रही हैं आपस में। इमरान ख़ान ने चैलेंज किया है इस्टेब्लिशमेंट को। इमरान ख़ान का चैलेंज ये है कि इमरान ख़ान ओपन ट्रायल का चैलेंज ने इस्टेब्लिशमेंट को हवास पुख्ते कर दिए हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि गोलियां मार दें, जुल्म इस्तम कर लिया, 14 माह से 30 से 40 वर्कर सपोर्टर को कत्ल कर दिया, 10,000 से ज़ायद कारकुनों को जेल में डाल दिया, रेंजर के ज़रिए अपनी ताकत दिखाते हुए दरवाजे खिड़कियां तोड़कर खान को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने भी अपनी हर हद अबूर की, जो उनको करना था। उस टाइम हाई कोर्ट के हताते में से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। जब इंसान अदालत में पेश होता है तो समझ ले वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है। फिर भी इन्होंने वहाँ के केबन के अंदर चले गए, खिड़कियाँ तोड़ करके, इनकी वकीलों को ज़ख्मी करके, रेंजर के ज़रिए अपनी ताकत दिखाते हुए इमरान ख़ान को गिरफ़्तार तो कर लिया। मगर नुकसान किसका हुआ? फ़ौज का हुआ, ना सियासतदान का हुआ। पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का नुकसान हुआ। जितने भी रेडियो पाकिस्तान जलाया गया, सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ की, GOHQ पे हमला हुए, सब कुछ हुआ। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का हुआ, किसी का नहीं हुआ। इन सियासतदान और फौज, इनको कुछ नहीं होता। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है जो यहाँ पे रहते हैं। इनका तो यहाँ पे घर नहीं है, ये तो आर्जी आए हुए हैं। आप आर्मी चीफ को देखें, 3 साल के बाद जैसे इसका ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद ये तो लंदन यूरोप में चला जाएगा। शरीफ ख़ानदान को जब मुश्किल पड़ेगा दुबई, लंदन, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी जब भी मुश्किल वक्त पड़ेंगे यहाँ से भाग जाएंगे। जब भी हालात ठीक होंगे फिर आ जाएंगे डील के ज़रिए, ऐसे नहीं आएंगे। जब अभी तुम देखो, इसका भाई नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ का अपने भाई का हुकूमत है, नवाज़ शरीफ फिर भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इनको पता है कि फ़िलहाल मेरे लिए हालात ठीक नहीं हैं। जब तक इमरान ख़ान किसी ऐसे जगह तक ना पहुँचे कि उनका गारंटी है। जब आर्मी चीफ के तकर्री इसका हुआ ना, जो 29 तारीख को तो इसका रिटायरमेंट था ना आसिम मुनीर साहब का, फिर भी इसको आर्मी चीफ बनाया गया। करीबन 24 तारीख को इसका तकर्री हुआ, 29 तारीख को ये जाने वाला था। इस पर शराइत रखी गई थी। फ़ौज में बहुत गुस्सा है इलेक्शन में इमरान ख़ान, और तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं होगी। फ़ौज की ये सोच है कि अगले 10 से 15 दिनों में इमरान ख़ान को गिरफ़्तारी मुतवक्की है। एक तरफ कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से जब भी DGSP आके सवाल करता है, इससे कोई पूछता है कि सर आप बताएं ये काम कैसे हो रहे हैं, कोई आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो दूध का धुला हो जाता है, उससे कोई पूछता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद केस भी उसके ख़त्म हो जाते हैं कि आपका इनके पास पीछे हाथ है। तो DGSP कहता है हम सियासत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये कि सियासती बात है। वो बोलते हैं सियासत में कोई, हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ एक सियासी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ये है हमारा इस्टेब्लिशमेंट का हाल। एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। क्या नवाज़ शरीफ ने इसलिए हाफिज़ साहब की तकर्री इसी शर्त पर रखी थी? अभी देखें ना, अगर इमरान ख़ान को ख़त्म करने के लिए बोलता है कोई स्पेस नहीं है हमारे पास। इमरान ख़ान, फ़ौज बहुत गुस्से में है। किस बात के गुस्से में है? क्योंकि इमरान ख़ान ने सब कुछ बता दिया, ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये बोलते हैं इमरान ख़ान के लिए कोई स्पेस नहीं है। और नवाज़ शरीफ ने इसकी इसी चीज़ के लिए तकर्री कराई थी, क्योंकि ये जाने वाला था। इसके 5-6 दिन बाकी थे। ये जैसे ही 5 दिन के बाद 29 तारीख को 31 तारीख को इसका रिटायरमेंट था,
24 तारीख को ये आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए पाकिस्तान का। अभी देखना उन्होंने वफा किया तो ये भी करके दिखाएगा, इनका वादा है। ये वादा उन्होंने नवाज शरीफ से वादा किया था कि इमरान खान को इलेक्शन पहले में जेल में डाल देगा। अभी देखें आगे क्या होंगे, इलेक्शन जैसे ही करीब आएंगे। दूसरी तो बात ये है कि जैसे निगरान सेटअप की बातें आ रहे हैं ना कि उनके पास पूरा इख्तियार होगा, जो काम करेंगे वो कर सकेंगे, मगर निगरान सेटअप सिर्फ इस चीज़ के लिए होते हैं कि वो इलेक्शन का तैयारी कराएं। स्टेप निगरान सेटअप ये नहीं होता कि आप किसी से मुआहदा करें, आप प्रोग्रामों के फंड फराहम करें, आप फलाना काम करें फलाना काम करें, ये निगरान सेटअप के नहीं होता। कानून तो आला से आले बनाए जा रहे हैं मगर अमल करने वाला कोई नहीं है। अभी देखें कोई जज एक बार कह देता है कि फलाने को गिरफ्तार नहीं करना, उसको वहाँ से बेल मिल जाता है, बाहर निकलते ही फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हमारा दुआ है कि पाकिस्तान हमारा सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।